हमारी तलाक के 5 साल बाद मैं अपनी पूर्व पत्नी के घर गया और जब मैंने दीवार पर एक तस्वीर देखी तो मेरी रूह कांप उठी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक भयानक गलती की थी। कल भारी बारिश हुई थी, हफ्तों में पहली असली बारिश। मैं बेंगलोर से व्हाइटफील्ड अपने घर लौट रहा था। तभी मैंने उसे देखा, मेरी पूर्व पत्नी अनिका बस स्टॉप पर छोटे शेल्टर के नीचे खड़ी, पूरी तरह भीगी हुई। उसने अपने पुराने हैंडबैग को सीने से लगाए हुआ था और उसकी पतली काया ठंड से काँप रही थी। कुछ अंदर ही टूट गया। हमारी तलाक को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसे फिर से देखना मेरे भीतर एक चुप्पी दर्द जगा गया। ऐसा दर्द जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। बिना सोचे मैंने कार रोकी, खिड़की नीचे की और धीरे से कहा, अनिका, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वह मुड़ी, पहले थोड़ी हैरान हुई, फिर हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया। हम पहली बार लखनऊ के कॉलेज के दिनों में मिले थे। स्नातक के बाद जीवन ने हमें अलग कर राहों पर ले लिया। मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चला गया और वह जयपुर में बीएड के लिए गई। वर्षों तक हम केवल कभी कभार ही बात करते रहे, लेकिन किस्मत ने हमें फिर से मिलाया जब हम दोनों एक ही ऑफिस बिल्डिंग में काम करने लगे। हम लिफ्ट में, कैफेटेरिया में मिलते। धीरे धीरे दोस्ती गहरी लगाव में बदल गई। 2 साल बाद हम शादी कर बैठे। लोग कहते थे शांत इंजीनियर और कोमल शिक्षिका एक परफेक्ट जोड़ी है। शुरुआती साल कुछ सुंदर थे, हंसी, प्यार और छोटे छोटे पल जो जीवन को गर्माहट देते थे। लेकिन समय के साथ हंसी फीकी पड़ गई। 3 साल बाद बीत गए, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। परिवार धीरे धीरे फुसफुसाने लगा। मेरी माँ ने आखिरकार हमें डॉक्टर से मिलने को कहा। रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। अनिका कभी माँ नहीं बन सकती थी। मैंने उसे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने तो यह भी कहा कि हम बच्चे गोद ले सकते हैं, लेकिन अनिका खुद को माफ़ नहीं कर पाई। उसे लगा कि उसने मुझे और मेरे परिवार को असफल किया। एक रात जब मैं घर लौटा तो मेज पर तलाक के कागज रखे थे। उसने मुझे देखा और कहा, मुझे माफ़ करना, तुम एक पूरी फैमिली के हकदार हो। मैं वह नहीं दे सकती, मुझे जाने दो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खाली थी, जैसे कोई उसके भीतर सब खत्म हो चुका हो। वह चली गई, हमारे सपनों को पीछे छोड़ते हुए। साल बीत गए, मैंने खुद को काम में डुबो दिया। व्हाइटफील्ड बेंगलोर में स्थिर जीवन बसाया। लोग कहते थे कि मैं सफल हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि मेरी रातें कितनी खामोश होती थी। और फिर कल उस बारिश में उसे फिर से देखना मुझे एहसास दिला गया, कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने धीरे से कहा, यहीं मैं रहती हूँ। बिल्डिंग पुरानी थी, दीवारों में दरारें, जंग लगे रेलिंग और टूटी खिड़कियों पर कार्डबोर्ड चढ़ा हुआ था। मेरा दिल डूब गया। मैं उसके पीछे गया, बस बारिश से बचने के लिए। उसका छोटा कमरा अंधेरा, नम और अकेलेपन की गंध से भरा था। और फिर मेरी नज़र पड़ी एक तस्वीर पर, हमारी शादी की फ़ोटो। समय के साथ पीली पड़ गई थी, लेकिन फिर भी दीवार पर सजाई हुई थी, जैसे इसका कोई मतलब अभी भी है। मैंने धीरे से पूछा, तुम इसे अभी भी क्यों रखती हो? वह हल्की मुस्कान दी,
इसका मतलब यह नहीं कि मुझे अभी भी उम्मीद है, बस मैं इसे फेंक नहीं सकती। बाद में जब मैं घर जा रहा था, उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। उस रात मैं सो नहीं सका। छोटा कमरा, उसकी अकेली आंखें और वह पुरानी तस्वीर मेरे दिमाग से दूर नहीं हुई। अगले दिन बिना सोचे मैं फिर उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैं हिचकिचाया और फिर दरवाज़ा खुल गया। वह हैरान नज़र आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने धीरे कहा। बस यह देखने आया कि तुम ठीक हो। वह कुछ देर चुप रही, फिर रास्ता दिया। आओ अंदर। बारिश की आवाज़ खिड़की से टकरा रही थी। हमारे बीच कमरा खामोशी से भरा था। मैं फिर से तस्वीर की ओर देखता, फिर उसे। यादें लौट आईं। मैंने हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा छुआ और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वह पीछे नहीं हटी। हम बस वहीं खड़े रहें, उस प्यार को थामे हुए जो हमने कभी खो दिया था। जैसे बाहर की बारिश जैसे हमारे सारे दर्द धो रही हो। सुबह होने पर तूफान थम गया। वह मेरे बगल में शांति से सो रही थी, उसका हाथ हल्के से चादर पर रखा था। मैं जानता था कि जो हुआ वह गलत था, फिर भी यह एक तरह की क्षमा की अनुभूति थी हम दोनों के लिए। जाने से पहले मैंने उसके मेज पर एक नोट छोड़ा। मुझे नहीं पता भविष्य क्या लाएगा, लेकिन अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो, मैं यहाँ हूँ। कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में उसका एक खत आया, उसके हाथ के लिखे हुए। उस बारिश वाली रात के लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। यह हमारी सबसे सुंदर याद बनी रहे। आज भी कभी कभी मैं उस पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरता हूँ। छोटी खिड़की जिसमें फूलों का गमला है, वह अभी भी वहीं है। मैं अंदर नहीं जाता, बस ऊपर देखता और मुस्कुराता हूँ, जानते हुए कि कुछ प्यार कभी वास्तव में खत्म नहीं होते। वे बस दिल के एक शांत कोने में रहते हैं और हमेशा वहीं रहते हैं। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस स्टोरी।